हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। आप लोग ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि स्कूल और कॉलेजेस इस समय पूरी तरह से बंद हैं और सभी स्टडीज़ जो चल रही हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 60 to 70% बच्चे अभी भी ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका टाइम जो है वो पूरी तरह से वेस्ट जा रहा है। 30 to 40% ही बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे बच रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनके पास यूट्यूब नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास बड़े बड़े कंपनियों को पे करने के लिए पैसे नहीं है कि वो पे करके ऑनलाइन अपनी स्टडी कर सकें। तो यार मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ आप सभी बच्चों से, जो चाहे वो बच्चा 10th में हो, चाहे वो बच्चा 12th में हो, चाहे वो बच्चा जेईई या नीट का पेपर दे रहा हो, चाहे वो पास आउट हो चुका हो, कॉलेज में पढ़ रहा हो। हम सब कुछ तो कर सकते हैं इस वे में, क्योंकि यार देखो हम सब पढ़े लिखे हुए हैं, हम सब जानते हैं किस तरह से छोटे बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, अगर हम अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल के अपने आसपास के बच्चों को ये देखें कि क्या वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तभी ये काम करिएगा। मैं बस आप सभी से ये गुहार कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे आस पड़ोस में कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी क्लासेस कर ही नहीं पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे पीछे हो रहे हैं यार। देखिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत लोग मदद करने के लिए आगे आए। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने आसपास न्यूज़ में कि कितने लोग बढ़ चढ़ के इसमें मदद किए हैं। वो चाहे हो सकता है वो बहुत पैसे वाले हों इसलिए वो मदद कर पाए, लेकिन आप भी तो बहुत शिक्षित हैं, आपके पास शिक्षा तो है, आपके पास ज्ञान तो है, आपके पास जो है वही तो आप दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को पे करिए, किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर दीजिए वो अपनी क्लासेस कर सके, किसी का रिचार्ज करवा दीजिए वो यूट्यूब लेक्चर देखने लगे। आप ये तो कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को बैठा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 1-2 घंटे पढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। उनको ये लगता है कि क्या ट्यूशन पढ़ाना या कोचिंग पढ़ाना छोटी बात है। नहीं मेरे भाई, अगर आप 3, 4, 10 बच्चों 20 बच्चों को अगर अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आप कभी मत सोचिएगा कि आप छोटा काम कर रहे हैं। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होगा। मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूं कि प्राइमरी या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि YouTube पे फ्री में पढ़ा जा सकता है। उन्हें पता ही नहीं है कि YouTube पे क्या क्या किया जा सकता है। तो आप कम से कम ये तो कर सकते हैं, उन बच्चों को, उन परिवारों को ये समझाएं कि आप इस तरीके से इस सिचुएशन में पढ़ सकते हैं। आप YouTube पे सर्च कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। उन परिवारों के बच्चे, वो परिवार वो ये जानते ही नहीं है कि YouTube पे पढ़ाई भी होती है। वो ये जानते हैं कि YouTube एक इंटरटेनमेंट का ही साधन है, वहाँ पे गाने या वीडियोस या मूवीज़ यही सब मिलती है। लेकिन अगर आप प्रोसीड करेंगे, आप एक शिक्षित युवक होने के कारण उनको ये समझाएंगे कि हाँ भैया, हाँ चाचा, ये आप YouTube में अपने बच्चों को कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका परिवार पढ़ा लिखा ना हो, शिक्षित ना हो, लेकिन उनकी ये मनसा जरूर होगी कि उनका लड़का पढ़े। वो ये नहीं चाहते होंगे कि उनका भी लड़का उनकी तरफ से बेकार हो जाए। हर परिवार, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे जाए, पढ़े लिखे, कुछ अच्छा करे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही विनती करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग अगर मदद कर सकते हैं तो करिए। आप लोगों को पता हो सोनू सूद जैसे बड़े नायक, एक्टर, जिन्होंने इस सिचुएशन में काफ़ी लोगों की मदद की, हर एक सिचुएशन में वो खड़े हुए। मैं जानता हूँ कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो क्यों आप उन लोगों की तरह बन रहे हैं? आप उन लोगों की तरह बनिए ना जो मदद कर सकते हैं। देखिए आपको भगवान अगर देने वाला बनाया है तो समझ लीजिए दीजिए। अगर आप दे सकते हैं, आप शिक्षित हैं, तो लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। मैं कहता हूँ आप फ्री में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि फ्री में हम नहीं पढ़ा सकते, तो आप 10 बच्चों से ट्यूशन की फीस लीजिए। आप इतना कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एमपी में, मध्य प्रदेश में अभी एक दिव्यांग व्यक्ति जो 10-12 बच्चों को प्रतिदिन 1 घंटा से 1.5 घंटा पढ़ाता है। तो आप सोचिए एक दिव्यांग व्यक्ति
जिसके बारे में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वहाँ के ट्वीट किया है। तो यार अगर ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटा किसी को शिक्षा देने में आप खराब नहीं हो जाएंगे? आप किसी को पढ़ाएंगे, समझ लीजिए आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान बढ़ेगा ही। कभी भी ज्ञान देने से घटता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप फ्री में नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप कुछ पेमेंट भी ले सकते हैं। तो यार मदद करिए, हम सब मदद कर रहे हैं, रैंकर्स टीम मदद कर रही है। जेई नीट के बच्चों को रैंकर्स जेई के चैनल पे सौरभ सर मैराथन क्लासेस सब कुछ चला रहे हैं। हालांकि वो ऑनलाइन क्लास मतलब पेड कोर्सेज भी देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो क्लासेस चला रहे हैं। 12-12 घंटे खड़े होकर सौरभ सर क्लासेस लेते हैं जेई की। तो यार हम सब मदद कर रहे हैं। मैं आप सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ, उन बच्चों के लिए आगे आएँ जो इसमें नहीं जुड़े हैं, जिनको ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल रही हैं। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगा हो कि हाँ ये काम किया जा सकता है, ये काम मेरा ये दोस्त भी कर सकता है, ये काम ये मेरे अंकल कर सकते हैं जो खाली हैं, 1 घंटा 2 घंटा वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरा यही विनती है, मेरी यही सोच है, हमारी टीम की यही सोच है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम किसी फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं ना, क्योंकि हम उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं मेरे भाई। कल 12th तक हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। हम तो ट्यूशन को पे करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था। हम अपनी स्कूल से ही जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे, खुद से पढ़ते थे। तो आज शायद YouTube पे सब कुछ मिल जाता है मेरे भाई, बिना एक पैसा खर्च किए आपको YouTube पे हर एक लेक्चर, हर एक चीज़ें डिटेल्ड में समझाई जा सकती हैं। लेकिन आज वो गांव का बच्चा जानता ही नहीं है कि क्या हम YouTube पे कर सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जितने लोगों की मदद कर सकें, इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, बस यही कहना चाहता हूं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वी आर द रैंकर्स टीम हेल्पिंग पीपल। थैंक यू गाइज।